Celebrating Grandparents Day, and it's a very big occasion. And nowadays we can see nowhere the Grandparents Day is being celebrated, but here we remind of our grandparents. We take them as a pride. Just not means we cannot say that we are in every school we can see it's not being celebrated, but we are celebrating. As people think the grandparents are old, they send them into the means Vriddha Ashram and all that, but we take them, we call them in our school to enjoy their life, to see that how they are important to us in our life. And we can see today we have enjoyed a lot in our we have enjoyed the day very gratefully. जिस तरह बिना मजबूत जड़ के पेड़ ज्यादा दिन तक खड़ा नहीं हो सकता, फिर चाहे पेड़ कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, वैसे ही बिना बुजुर्ग के घर एक खुशहाल और संस्कारी नहीं बन सकता। ऐसे में इस तरीके के कार्यक्रम नौजवानों के अंदर बुजुर्गों की अहमियत के साथ साथ सम्मान की भावना का संचार करने में सहयोगी होंगे। शिक्षा के बढ़ते प्रभाव व प्रतिस्पर्धा ने जहां एक और बच्चों का बचपन छीन लिया है, वहीं आजकल परिवारों में दादा दादी नाना नानी का प्यार अब गायब होने लगा है। जहां एक और भारत में पाश्चात्य संस्कृति हावी होने जा रही है और बच्चों को डे बोर्डिंग स्कूलों में रखा जा रहा है, वहीं वृद्ध और बुजुर्गों दादा दादी और नाना नानी को वृद्धा आश्रमों में भेजने की बातें आजकल आम हो गई है। दादा दादी और नाना नानी का प्यार एक बच्चों के लिए बहुत ही आवश्यक हो, ऐसा पहल कर एस स्टीवर्ट मोरिस स्कूल के डायरेक्टर अमित टांक ने जिस प्रकार की अनूठी पहल की है, उसको पूरे शहर भर में और सभी बुजुर्गों ने बहुत ही सराहा है। बिलवाड़ा से एसबीसी के लिए लादूलाल तेली। इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए मौजूद हैं भीलवाड़ा से हमारे संवाददाता लादूलाल। जी लादूलाल, आज के बदलते परिवेश की वजह से हमारे रहन सहन में बदलाव तो आया है, साथ ही रिश्ते नातों में भी बदलाव आया है, क्या कहना चाहेंगे? जी मनीष साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जिस प्रकार से देश भर या दुनिया के अंदर पाश्चात्य संस्कृति हावी हो रही है और आज जो शिक्षा का बढ़ता प्रभाव है और जो प्रतिस्पर्धा है, उसके चलते आज बच्चों के ऊपर जितना शिक्षा का बोझ डाला जा रहा है, माता पिता आज उनसे दूर हो गए हैं और दादा दादी का तो सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि जो प्राचीन संस्कृति थी, भारतीय संस्कृति थी, जहां पर एक संयुक्त परिवार हुआ करते थे और एक दादा दादी की जिम्मेदारी हुआ करती थी कि छोटे छोटे बच्चों को वो संभालते थे और उनको जो परंपराएं हैं, जो अपनी संस्कृति है, जिस प्रकार की उनकी संस्कार देते थे, आज इनका अभाव होता जा रहा है। और हम देखने को मिलता है कि बच्चों को डे बोर्डिंग में भेजा जा रहा है। बच्चे माँ बाप के प्यार से, दादा दादी के प्यार से वंचित हो रहे हैं। वहीं जो दादा दादी हैं, माता पिता हैं, जो बुजुर्ग हो जाते हैं, आज हम देखते हैं कि उनको वृद्धाश्रमों में भेज दिया जाता है। तो ये इस प्रकार की जो परंपराओं के विपरीत जिस प्रकार का आचरण हो रहा है, ऐसे समय में एक स्कूल के जो एस स्टीवर्ट मोरिस स्कूल है भीलवाड़ा की, उसके जो डायरेक्टर है मिस्टर अमित टांक, उन्होंने जिस प्रकार की पहल की है और जो बुजुर्गों को, दादा दादी को, नाना नानी को बुलाकर सार्वजनिक कार्यक्रम किया है और उस कार्यक्रम के अंदर जो बुजुर्गों ने जिस प्रकार का आनंद लिया है बच्चों के साथ में, उसे देखते ही बनता है कि कल जिस प्रकार से कार्यक्रम हो रहा था, 80 साल के, 70 साल के जो बुजुर्ग बच्चों के साथ एक डांस करना, प्रतियोगिता में भाग लेना, उनको लग रहा था कि आज हमारा जो एक सम्मान हो रहा है, हमें एक याद किया जा रहा है बच्चों के साथ में, तो अपने आप को वो पाकर इस कार्यक्रम को लेकर बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। जी मनीषा। जी लादूलाल, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं घर के बुजुर्गों का होना जरूरी है, जिस तरह से आज पाश्चात्य संस्कृति हावी हो रही है? जी बिल्कुल, बुजुर्ग एक वट वृक्ष की तरह होते हैं और बुजुर्गों की छाया के अंदर हम पले हैं। हमें पता है इस बात का कि बुजुर्ग जिस घर में होता है, उस तरह से जो कि छाया रहती है और उसके निर्देशन में उसके सारा हम करते हैं, बचपन जीते हैं, प्यार लेते हैं, संस्कार देते हैं। तो उनके बगैर यदि हम कुछ कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे ये एक गलत ही होगा। तो आज के समय में बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हम बुजुर्गों का सम्मान करें, उनको साथ लें और उनका मार्गदर्शन लें, और तब जाके हमारे जो परिवार है और जो भारतीय संस्कृति है उसकी परंपराओं का पालन भी हो पाएगा। और निश्चित तौर पर आज जिन माँ बाप ने हमको पैदा किया है और जो संस्कार दिए हैं और संस्कृति उसी चलती है, यदि उनको हमने दूर किया तो हमारे बेटे बेटे भी हमसे दूर हो जाएंगे। जी लादूलाल, आज एकल परिवार जो है वो बढ़ते जा रहे हैं,
ये कहाँ तक सही है अगर हम संस्कारों की बात करें तो? जी, एकल परिवार की जहां तक बात है, जहां सरकार और सब देश के अंदर जनसंख्या का जो दबाव है उसको लेकर एक एकल परिवार सा होने लग गया है। और इसको लेकर देखा जाए तो आज एक समय था जब एक पिता के 5 संतान हुआ करती थी, 5 बच्चे हुआ करते थे, जिसमें से 4 लड़कियां थी तो 5 लड़के थे, तो एक बहुत बड़ा एक संयुक्त सा परिवार था, बड़ा भरा पूरा सा लगता था। लेकिन एक आज हम लोग देखते हैं, किसी को पूछते हैं तुम्हारे मामा है क्या, तो मामा नहीं है, और मामी है क्या, नहीं है, बुआ है क्या, बुआ नहीं है। तो एक लड़का होने के बाद, एक लड़की होने के बाद में जिस प्रकार से परिवार को संकुचित किया जा रहा है, और संकुचित करने के पीछे सरकार की कोई भी मंशा रही हो, लेकिन इसके कारण जो एक बच्चों में जो एक तरह से जो एक दूसरे के साथ रहने की और खेलने की और जो प्यार बांटने की और बच्चों को साथ वो करने की जो एक परिपाटी थी, उस तरह से खत्म होती जा रही है। और आने वाले समय में जब हम देख रहे हैं, कई लोगों से बातचीत की है, तो किसी को पूछते हैं तेरे मामा है क्या, नहीं है, भैया है क्या, नहीं है, बहन है क्या, नहीं है। तो इस प्रकार से जो घर में एक ग्रुप होना चाहिए, समूह होना चाहिए, जिनके बीच में बच्चे बच्ची खेलकर साथ रहकर एक दूसरे को प्यार बांट सके, वो एक परंपराएं जो है ना कम होती जा रही है। और ये एकल परिवार निश्चित तौर पे एक डिप्रेशन का भी शिकार हो रहे हैं इसके कारण से। जैसे एक बच्चा होता है, बाई चांस किसी कारण से कुछ बीमारी हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो फिर दूसरा बच्चा के अभाव के अंदर वो परिवार बहुत ही डिप्रेशन में चला जाता है। इसलिए कहीं न कहीं संयुक्त परिवार थे और जो एकल परिवार है, एक समाज के ही लिए एक तरह से जो जनसंख्या के अनुपात से तो ठीक समझा जा रहा है, लेकिन एक खतरा भी बनते जा रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद लादूलाल पूरी जानकारी देने के लिए। ये थे भीलवाड़ा से हमारे संवाददाता लादूलाल। फिलहाल एचबीसी विशेष में इतना ही। आप देखते रहिए एचबीसी न्यूज। नमस्कार।